श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, मात्र 2 लौंग दीपावली की रात में आपको फेंक देना है और आपकी सारी परेशानी हो जाएगी दूर। महालक्ष्मी आपके घर में धन धान्य के भंडार भर देगी। नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ लौंग के उपाय बताएंगे, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव का बताया गया उपाय जो कि आपको करना है 3 दीपक का महा उपाय। 3 दीपक का दीपदान करना है, वो भी आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये उपाय पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, साथ ही साथ आपको साबुत लौंग के 2 महा उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे। अमावस्या की रात्रि यानी कि रविवार के दिन है, दीपावली रविवार के दिन है, कल रात्रि में आपको ये उपाय करना है। देखो, हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा पर्व दीपावली का ही माना जाता है और इसी दीपावली की रात 2 लौंग और 3 दीपक वाला विशेष उपाय आपको करना है। देखिए, बहुत ही आसान से अचूक उपाय है। अंधेरी काली रात को रोशन करने वाली ये महापर्व की महादीपावली जो आपके जीवन में खुशियां लेकर के आएगी, सुख समृद्धि का त्यौहार जो कार्तिक मास की ये कृष्ण पक्ष की अमावस्या है, ये अंधेरी रात आपके जीवन में भी एक दीप जलाएगी जो कि आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देगी। देखो, पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की अमावस्या 12 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:44 पर शुरू हो जाएगी, जो कि अगले दिन 13 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:26 पर समाप्त होगी। तो देखो, अमावस्या में रात्रि का विशेष महत्व होता है। तो 12 नवंबर को अमावस्या की काली रात्रि में आपको दीपावली का महापर्व बनाना है। देखिए, दीपावली पर माता लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी जी वैभव के साथ साथ सुख समृद्धि और शांति प्रदान करने वाली मानी जाती है। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कलयुग में होना बहुत ज़रूरी है। दीपावली की रात माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, घर के समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, हमारे पितरों को याद करने के लिए, हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए, हमारे घर के कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाए, सभी का एक विशेष उपाय है जो कि है 3 दीपक वाला उपाय। तो सबसे पहले 3 दीपक वाला महा उपाय हम आपको बताएंगे। ये उपाय पूज्य गुरुदेव के अनुसार दीपावली की रात्रि में लगभग 11:30 से 12 के बीच में ये उपाय करना है। आ गई आपको पसंद में। अब देखो, यहाँ पर 3 दीपक का प्रमाण पूज्य गुरुदेव ने क्या बताया है कि 2 दीपक आपको लंबी बाती के लेने हैं और 1 दीपक गोल बाती का लेना है। आप आटे के दीपक भी ले सकते हो, माटी के दीपक बनाना चाहो तो माटी के दीपक भी ले सकते हो सके तो तीनों दीपक में आपको घी भरना है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, 3 दीपक ले लिए, साथ में लेना है 3 कमल गट्टे। ठीक है, 3 कमल गट्टे आपको लेना है, 3 दीपक लेना है और ये 3 दीपक और 3 कमल गट्टे रात्रि में 11:30 के लगभग आपको जाना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर। अब देखो, रविवार का दिन है, रविवार के दिन तो हम पीपल की पूजा करते ही नहीं हैं। देखो, हमेशा ध्यान रखना, तिथि और पर्व में सबसे ज़्यादा महत्व जो होता है वो होता है पर्व का। देखो, साल में पर्व एक बार ही आता है, यानी कि दिवाली एक बार ही आती है। तो आप ये जो उपाय है पीपल के वृक्ष की जड़ में भी कर सकते हैं। अगर देखो मन में संचय है तो आप देखो, पूज्य गुरुदेव ने 3 जगह बताई है। एक पीपल के वृक्ष की जड़ में कर सकते हो, या तो आप बेलपत्र के पेड़ की जड़ में कर सकते हो, या तो आप आंवले के पेड़ की जड़ में कर सकते हो। ये जो 3 दिव्य देव वृक्ष हैं, वहां पर आप ये उपाय कर सकते हो। तीनों दीपक के अंदर आपको एक कमल गट्टा आपको डाल देना है, तीनों दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। देखिए, सबसे पहले गोल बाती का दीपक आपको हाथ में लेना है, महादेव से प्रार्थना करना है, अपने घर के कुल देवी देवता पितरों से प्रार्थना करना है कि जीवन की जो समस्या है, परेशानियां हैं, ये दूर हो जाए। गणेश जी का नाम स्मरण करते हुए आपको ये पहला दीपक का दान आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में या किसी भी वृक्ष की जड़ में आप कर रहे हो ना, वहां पर आपको दान देना है। देखो, कार्तिक का पवित्र महीना, दीपदान का विशेष महत्व होता है और इसीलिए इस प्रकार से आप दीपदान करेंगे। पहला। दूसरा जो दीपदान होगा वो होगा लंबी बाती का। लंबी बाती वाला दीपक हाथ में लेना जिसके अंदर आपने कमलगट्टा डाला हुआ है। ये दीपक जो होगा, इसकी जो बाती होगी, बहुत ध्यान से समझना, इसकी जो बाती होगी वो आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियां मेरे को देखने को ना मिले, मेरे जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। महालक्ष्मी का स्मरण करना, घर के कुल देवी देवता पितरों का स्मरण करना और उसके बाद अब आपको ये जो दीपक है जड़ में आपको अर्पित करना है, लेकिन बाती का जो दिशा होगी वो पेड़ की साइड होनी चाहिए, यानी कि देव वृक्ष की साइड होनी चाहिए। आगे आपको बात समझ में।
अब जो तीसरा दीपक लेंगे वो आपको हाथ में उठाना है, और दीपक का जो मुख होगा जब हाथ में उठाओगे तब बेलपत्र के पेड़ की उधर होना चाहिए, ठीक है, आपकी साइड नहीं होना चाहिए। जब आप बेलपत्र के पेड़ की वहाँ पर जब आप ये दीपक आप उठाओगे तो आपके जीवन में जो भी कर्ज है, कर्ज की समस्या है, वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और इस दीपक को जब आप रखोगे तो दीपक का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, एक दीपक गोल बाती का, उसका तो कोई मुख होगा नहीं, फूल वाली बाती का, ठीक है। दूसरा जो दीपक लगाओगे उसकी जो बाती का मुख होगा वो वृक्ष की साइड होगा, और तीसरा जो दीपक लगाओगे उसका जो मुख होगा वो आपकी साइड होगा। अब आपको प्रार्थना करना, विनय करना है, झोली पसार करके आपको प्रार्थना करना है, महालक्ष्मी से प्रार्थना करना है, कुबेर जी से प्रार्थना करना है, माता सरस्वती से प्रार्थना करना है कि जीवन में आ रही परेशानियों को दूर करे, जीवन के धन धान्य के भंडार जो है वो आपको भरना है, ज्ञान बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, इस प्रकार से कामना करते हुए आप झोली पसारना और सीधे अब अपने घर पर आ जाना। जब आप घर के लिए निकलोगे तो ध्यान रखना, पीछे मुड़ करके वापस से आपको देखना नहीं है कि दिया जला नहीं जला, दिए को क्या हुआ, कुछ भी नहीं देखना है। आपको सीधे आपके घर में आ जाना है। जैसे ही घर में आओगे, घर में प्रवेश करोगे, जहाँ पर भी आपने महालक्ष्मी का आप पूजन करते हैं, पाठ के ऊपर महालक्ष्मी को विराजमान कर रखा है, वहाँ पर भले 1 रुपये का सिक्का हो, वहाँ पर भले चांदी का सिक्का हो, उस चांदी के सिक्के को, 1 रुपये के सिक्के को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मान करके, महालक्ष्मी का आशीर्वाद मान करके आप जहाँ कहीं भी धन रखते हैं उस वाले स्थान पर आपको ये क्रिया करने के बाद आपको रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी सारी परेशानियां जो हैं, कष्ट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। तो देखो, ये उपाय जो है वो आपको कल की रात में करना है। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको करना है लौंग से। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लौंग के बिना अधिकतर कार्य, जो धार्मिक कार्य हैं, वो अधूरे ही माने जाते हैं। फूल वाली लौंग का ही महत्व होता है। आपको लौंग का उपाय करना है, जो कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवाहित करेगा। देखिए, शास्त्रों में बताया गया, इन उपायों से आपकी रूठी हुई किस्मत जो है बदल जाती है। फूटी से फूटी तकदीर भी जो है, वो व्यक्ति का जो समय है वो समय समाप्त होकर के सुख का समय, सफलता का समय शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी काम में अटक रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, धन संबंधित परेशानियां चल रही है, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए ये लौंग के विशेष उपाय हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको लौंग से करना है, 5 लौंग वाला उपाय। देखिए, 5 लौंग आपको लेनी है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 5 लौंग के साथ में आपको एक लाल कपड़ा लेना है, साथ में आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का। अब आपको क्या करना है, माता की फ़ोटो के सामने, लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो आपने घर में रखी हुई है उनके सामने आपको बैठ जाना है। महालक्ष्मी के सामने एक पाट पर आपको ये लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर 5 लौंग रखनी है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर एक लंबी बाती का पास में एक दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। लंबी बाती दीपक में होनी चाहिए। अब आपको महालक्ष्मी की फ़ोटो को, आप जो भी प्रतिमा भी है, तो आप उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं, थोड़े से चावल लगाएं, ठीक है। एक मिष्ठान का भोग आपको लगाना है। मिष्ठान में कोई भी मिष्ठान चलेगा, जो भी आपके घर में बना हुआ है। देखो, मिष्ठान अगर आप घर पर बना रहे हैं, बाजार से भी लेकर के आ रहे हैं, तो खुद खाने से पहले माता को भोग लगाना। ऐसा नहीं कि पहले खुद खा गए उसके बाद भोग लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आप मिष्ठान का भोग लगाना। उसके बाद आपको क्या करना है, 108 बार महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर इस मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते, मंत्र आपको कठिन लग रहा है, तो आप ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब अगर आपको इस मंत्र का भी जाप करने में दिक्कत हो रही है, तो आप ओम श्रीम नमः का भी जाप कर सकते हैं। देखो, स्क्रीन के अंदर हमने आपको तीनों मंत्र जो हैं वो आपको लिख करके बता दिए हैं। तीनों मंत्र में से जो मंत्र आपको लगे, आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो मंत्रों का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको कुबेर जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरय पूरय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखो, इस मंत्र का भी हमने आपको स्क्रीन पर बता दिया है। अगर ये मंत्र आप 108 बार बोलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं बोल सकते तो कम से कम आपको 11 बार बोलना चाहिए। अगर आपके घर की कोई भी धन संबंधित परेशानियां हैं, कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, किसी भी ग्रह के कारण आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है या आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है,
कुछ भी जीवन में समस्या अगर चल रही है तो इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। कुबेर जी धन धान्य के भंडार भर देंगे। देखिए कुबेर जी का ये जो मंत्र है ये अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, अष्ट लक्ष्मियों को बुलाएगा, ताकि आपके घर में लक्ष्मी आए तो स्थिर रहे। आपके जीवन में जो लक्ष्मी आए वो वैभवशाली लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य कीर्ति प्रदान करे। घर में ही पड़ी रह गई ऐसा नहीं, आपको अष्ट लक्ष्मियों का वास जीवन में होना चाहिए। सब जगह सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की लक्ष्मी हो, ताकि आपके जीवन जो है वो धन्य बन जाए। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करना, नौकरी व्यवसाय जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको झेलनी पड़ रही है, वो सब दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो है एक पोटली बना देना है और इस पोटली को आपको आपके घर में ही आपको रखना है। जहाँ पर आपका मंदिर है वहीं पर पड़े रहने दें, नहीं तो आप जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं वहाँ पर आप पड़े रहने दें, या आप की दुकान पर भी ये रख सकते हैं। देखिए ये जो पोटली है लगभग 1-2 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव आने के बाद इस 1 रुपये के सिक्के को, आपको 1 रुपये का सिक्का जो है किसी भी मंदिर के भंडार में डाल कर क्या जाना है, और ये जो लौंग है किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, या कहीं पर भी नदी तालाब सरोवर में आपको ये डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है वो भी लौंग का उपाय होने वाला है। ये 2 लौंग और 1 बताशे का उपाय होने वाला है, जो जीवन के दुर्भाग्य को दूर करेगा। देखो आपकी समस्याओं का अंत होगा दीपावली के दिन। ये उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय करना, ठीक है। अगर प्रदोष काल के समय नहीं करते हो तो रात में भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, प्लेट के अंदर बताशा रखना है। देखो दिवाली के दिन बताशा का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप आपके घर के मंदिर में आएंगे, एक बताशा रखना है, बताशा नहीं है तो मिश्री भी आप ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन मिश्रियों के ऊपर, इन बताशे के ऊपर 2 लौंग के, फूल वाले लौंग के जोड़े आपको अर्पित करना है। तो बताशा जो है, लौंग जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब आपको क्या करना है, साथ में दीपक के अंदर लंबी बाती लगाना है और उस दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची, साबुत हरी इलायची आपको डाल देना है, या आप कमल गट्टा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। देखो बहुत ही आसान और असरकारक ये मंत्र होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास हो, सदैव कुबेर जी का वास हो, ऐसा आशीर्वाद आपको मांगना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद, अब आपको अगले दिन यानी कि दीपावली के अगले दिन ये बताशा जो है वो प्रसाद के रूप में पूरे घर वालों को ग्रहण करना है। लेकिन ग्रहण करने से पहले ये जो 2 लौंग है, ये 2 लौंग उठाना, यानी कि सोमवार के दिन ये दोनों लौंग उठाना। सोमवती अमावस्या का दिन है, तुलसी जी की जड़ में ये दोनों लौंग आपको गाड़ देने हैं। फिर उसके बाद बताशे को आपको ग्रहण करना है। आपके घर में जो भी परेशानी होगी, जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, वो सब दूर हो जाएगी। देखो अगर दीपक में आपने हरी इलायची डाली है ना, तो वो हरी इलायची भी आप लौंग के साथ आप तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोनों में से एक उपाय करना, लौंग वाले उपाय में से, और दीपक वाला तो उपाय सभी को करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी वो उपाय है। तो देखो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ देना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।